हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम पढ़ने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ये जो है एम्प्लॉयबिलिटी आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सभी ट्रेडों में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी छात्र आईटीआई के हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21 है। इससे पहले कि मैंने आपको 20 क्वेश्चन कवर कर दिया है, यदि आप वो 20 क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप जाकर चैनल पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि जब आप किसी इमेज को कंप्रेस करते हैं तो क्या प्रभाव उस पर पड़ता है। ए ऑप्शन दिया गया इमेज की डायमेंशन प्रभावित होती है, बी ऑप्शन दिया गया फाइल की साइज कम होती है लेकिन इमेज की डायमेंशन प्रभावित नहीं होती है, सी ऑप्शन है फाइल की साइज कम होती है लेकिन इमेज की डायमेंशन भी प्रभावित होती है, डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। जब आप किसी भी इमेज को कंप्रेस करते हैं तो फाइल की साइज कम होती है लेकिन इमेज की डायमेंशन प्रभावित नहीं होती है। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, कंप्रेस का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई भी आपके पास फोटो जो है एचडी में, ठीक है, कोई भी फोटो आपके पास है एचडी में है, यदि आप उसको चाहते, जाहिर सी बात है यदि एचडी होगा तो ज़्यादा एमबी का होगा, तो आप उसको चाहते हैं कि हम इसको कम एमबी में कर दें बिना क्वालिटी खोने के अनुसार, मतलब कि क्वालिटी जिस इमेज को आप एचडी से करके आप करना चाहते हैं लो क्वालिटी में, तो आप उसका चाहते हैं कि बिना क्वालिटी खोए हम कम एमबी में कर दें। तो कैसे हो पाएगा। जैसे कि आप फॉर्म भरते समय देखे होंगे, आप ज़्यादा एमबी का होता है तो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसके लिए कम एमबी में किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, एक कंप्रेसर आता है, कंप्रेसर एक एप्लीकेशन आता है, या आप एक वेबसाइट पे भी जाएंगे कंप्रेसर वाले तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी फाइल होती है, जो भी आपके पास फोटो होता है या वीडियो होता है, जब आप उसमें प्रीव्यू करेंगे तो ऑटोमेटिक बिना क्वालिटी को यहाँ पर ख़राब किए आपको कम एमबी में वो आपको प्रोवाइड कर देता है। तो उसी को यहाँ पर कंप्रेसर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जब हम इमेज को कंप्रेस करते हैं तो हम क्या देखते हैं, फाइल की साइज कम करते हैं या आसानी से अपलोड कर सकते हैं या ईमेल के माध्यम से आसानी से भेज सकते हैं या उपयुक्त सभी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी इमेज को कंप्रेस करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सबसे पहले लाभ तो ये होता है कि उसका जो साइज होता है कम हो जाता है, मतलब कि फाइल की साइज कम हो जाती है। दूसरी बात, आसानी से अपलोड कर सकते हैं। आसानी से अपलोड करने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है यदि कम एमबी का रहेगा तो बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा और ज़्यादा आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, तो ये भी आपका सही हो जाता है। तीसरी बात यहाँ पर इन्होंने कहा है सी ऑप्शन में कि ईमेल के माध्यम से आसानी से भेज सकते हैं। जी हाँ, यदि आप ईमेल के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो कोई भी फाइल आप अपलोड करेंगे तो छोटी फाइल होनी चाहिए तभी तो अपलोड होगा, अन्यथा वो बड़ा फाइल होगा तो लार्ज फाइल वो सेंड नहीं होता है। तो ये भी आपका फायदा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि वेब कास्टिंग को कहा जाता है। वेब जो कास्टिंग होता है साथियों, वेब कास्टिंग का नाम आपने सुना होगा, ये किसको कहा जाता है। देखिए, वेब का मतलब यह है क्या, जब वेबसाइट पे आप कोई भी प्रक्रिया करें तो उसको वेब बोला जाता है। तो इसमें नेटवर्किंग आ जाता है, मतलब कि नेटस्टिंग भी आ जाता है और इंटरनेट, यहाँ तो जाहिर सी बात है यदि वेब की बात करें तो इंटरनेट होगा ही, उसके बाद स्ट्रीमिंग भी होगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अब बहुत सारे छात्र पूछ रहे होंगे कि ये स्ट्रीमिंग क्या है। देखिए, कोई भी बंदा लाइव आता है किसी भी प्लेटफार्म पे तो उसको स्ट्रीमिंग बोला जाता है, ठीक है, तो इसी को यहाँ पर कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 24 में कि वेब कास्टिंग किस टेक्नोलॉजी पर कार्य करती है, पुश टेक्नोलॉजी पर या पुल टेक्नोलॉजी पर या ए व बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो वेब कास्टिंग होती है वो केवल आपका होता है पुल टेक्नोलॉजी पर। किस पे कार्य करती है, तो पुल टेक्नोलॉजी पे कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साउंड एवं इमेज को एक्सेस किया जाता है
डाउनलोड द्वारा या स्ट्रीमिंग द्वारा या ए व बी दोनों या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। कोई भी आपके पास साउंड मतलब कि ऑडियो भर कह रहा है, उसके बाद इमेज कह रहा है, उसको एक्सेस किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? वो केवल किया जाता है डाउनलोड के द्वारा या स्ट्रीमिंग के द्वारा हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है, ए व बी दोनों। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन को यार आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि वेब कास्टिंग है, जैसे कि ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया रियल टाइम ट्रांसमिशन, बी ऑप्शन देंगे हाई टाइम ट्रांसमिशन और सी ऑप्शन देंगे ए व बी दोनों और डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त सभी। ये सॉरी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए साथियों वेब कास्टिंग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वेब कास्टिंग मतलब क्या, कोई भी ट्रांसमिशन है उसको हम टाइम दें, मतलब कि रियल टाइम दें या हार्ड टाइम दें, उसी के अंतर्गत ये आपका आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है कि वेब कास्टिंग इंटरनेट पर रिक्त स्थान यहाँ पर दिया गया डिलीवरी का मॉडल है, कनेक्टेड या एक्सेस या ए व बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कंटेंटेड। ये आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है वेब कास्टिंग है। ये मैं आपको कई बार रिपीट करा दी, कई बार पूछा गया परीक्षा में। वेब कास्टिंग क्या होता है साथियों? देखिए इंटरनेट पर शेयर किया गया मीडिया ही आपका प्रोजेक्शन को हम वेब कास्टिंग कहते हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि व्यूअर्स वेबकास्ट लाइव को फॉलो कर सकते हैं स्मार्टफोन द्वारा या कंप्यूटर द्वारा या टैबलेट द्वारा या उपयुक्त सभी। ये काफ़ी इजी के क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया। देखिए यदि आपसे पूछ रहा है व्यूजर्स, जो व्यूवर्स होते हैं मतलब कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो आप मोबाइल से भी देख सकते हैं या कंप्यूटर से भी देख सकते हैं, लैपटॉप से भी देख सकते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर करा है, तो हम सभी के द्वारा हम कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। आप भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? फॉलो बोलते हैं या सब्सक्राइब बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 30 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि वाईफाई का पूरा नाम है। साथियों बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने कई बार इसको सोचा और समझा भी होगा। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस, जो कि फ्रीडली, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है वायरलेस फ्रीडिलिटी, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है। क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन में या कंप्यूटर्स में या हेडफोन में या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका जो उपयोग किया जाता है केवल यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन में, कंप्यूटर्स में और हेडफोन में किया जाता है। तो ये आपका हो जाता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का नाम आपने सिंपली सुना होगा, आपके मोबाइल में ब्लूटूथ होगा, कंप्यूटर में ब्लूटूथ होगा, लैपटॉप में होगा, टैबलेट में होगा। तो उससे हम क्या कर सकते हैं? हेडफोन में कंटेंट कर सकते हैं और कंप्यूटर्स में भी कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में भी कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 32 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, जिसमें कहा जा रहा है कि वेब कास्टिंग प्रभावी इसलिए है क्योंकि, इसका रीजन पूछ रहा है कि ये क्यों प्रभावी है। तो इसका प्रभावी के बनने का सबसे बड़ा रीजन ये बनता है कि भौगोलिक रूप से दर्शकों तक पहुंचाने में सक्षम है। दूसरी बात ऑडियंस के साथ इंटरनेशन में भी मदद करती है। तीसरी बात ये कि जब यह रियल टाइम में लाइव होती है तो इसे देखा जाता है, इससे भाग भी देख सकते हैं। तो इसके अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। सभी लोग लिख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा, काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको जूम करना पड़ेगा। जिसमें साथियों पूछा जा रहा है यहाँ पर खाली स्थान है और कहा जा रहा है कि तकनीक है जिसका उपयोग छोटी दूरी तक डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जा रहा है। मतलब उस तकनीक का पूछा जा रहा है, जैसे कि उसको वाईफाई बोलते हैं या वेब कास्टिंग बोलते हैं या ब्लूटूथ बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए
जो ब्लूटूथ होता है ये काफ़ी छोटी आपका होता है, छोटी दूरी तय करता है। जैसे कि यहाँ पर छोटी दूरी तक डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ब्लूटूथ से हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर दूरी तक यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन वाईफाई जो होता है इससे ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लूटूथ जो दिया गया है ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है साथियों, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस में वाईफाई इनबिल्ट होता है, स्मार्टफोन में या लैपटॉप में या टैबलेट में या उपयुक्त सभी में। देखिए वाईफाई जो होता है सब में होता है, सभी को मालूम है। स्मार्टफोन में भी होता है, टैबलेट में भी होता है, यहाँ लैपटॉप में भी होता है। तो इस सभी चीज़ों में होता है वाईफाई, इसलिए हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 पे। इसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर पूछा जा रहा है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जब हम अपने एंड्रॉइड फ़ोन से कंप्यूटर या फोटो या वीडियो को शेयर करते हैं तो प्राप्त परिणाम बड़ी स्क्रीन पर प्राप्त होता है। इस तकनीक को क्या बोलते हैं, टेलीकास्टिंग बोला जाता है या स्क्रीन मिररिंग बोला जाता है या जूमिंग बोला जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आपके पास कोई भी फोटो है, ठीक है, मान लीजिए गैलरी में सेव है, कोई भी ऐसी पार्ट है जैसे कि जो आपने फोटो खींचा है, आप शर्ट देखना चाहते हैं मैंने किस कलर का है, उससे शर्ट पे कोई निशान है, उसको आप देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जूम करेंगे, सिंपल सी बात है। तो उसी को यहाँ पर पूछ रहा है कि वीडियो को शेयर करते हैं या प्राप्त करते हैं तो बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए हम उसको क्या करते हैं, तो बड़ी स्क्रीन पर करने के लिए हम जूमिंग करते हैं, और वीडियो की बात करें तो हम स्क्रीन मिररिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या कर रहा है, वीडियो पूछ रहा है, वीडियो और फोटो, तो ये हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है साथियों कि क्लाइंट सर्वर मॉडल एवं डब्ल्यू के HTTP प्रोटोकॉल को किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो किया जाता है वेब सर्वर के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा साथियों, वेब सर्वर को, जो कि ऑप्शन में आपको सी देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि IIS किसका उत्पादन है, माइक्रोसॉफ्ट का या IBM का या नेटस्केप का या नोबेल का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर के अन्य नाम है, जैसे कि HTTP सर्वर या FTP सर्वर या NNTP सर्वर या SMTP सर्वर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम HTTP सर्वर के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है यहाँ पर कि क्वाइट एवं सर्वर के बीच फाइल्स का ट्रांसफ़र खालिस्तान करता है, मतलब कौन सी चीज़ करती है। तो इसमें जो आपका करता है वो ज़्यादातर FTP ही करता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है, यहाँ पर पहले खालिस्तान दे दिया गया और कहा जा रहा है यूजे नेट न्यूज ग्रुप और आर्टिकल्स को डिलीवर करता है, HTTP या NNTP या SMTP या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, जो कि NNTP होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।